आसक्त होना जो हमें ही पीड़ा देता है, हमें ही क्या दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। ऐसे संसार से विरक्त होना, शरीर जो है कब तक साथ देगा। आपको एक दिन याद है, 3 पुण्य आपका साथ देते हैं। सत्ता का पुण्य आपका साथ दे देगा, संपदा का पुण्य आपका साथ दे देगा, लेकिन शरीर का पुण्य तुम्हारा साथ देगा क्या? सौंदर्य का पुण्य तुम्हारा साथ देगा क्या? ये दोनों चीजें साथ देने वाली नहीं है। वो 2 साथ दे सकते हैं, लेकिन ये 2 साथ देने वाली नहीं है। इसलिए इनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? शरीर को उपयोगी बनाओ। शरीर को क्या बनाओ? उपयोगी बनाओ, उपभोगी मत बनाओ। इस शरीर स्वयं पाप का कारण बने ना, और इससे पाप भी ना हो। किससे? शरीर से हमें पाप भी नहीं करना है, और ये पाप में कारण भी न बने, दूसरे के लिए भी निमित्त न बने। ऐसे शरीर से विरक्त होना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भोगों से अनासक्ति का भाव, भोगों से अभी तक इतना भोगा है, कब तृप्त हुए हम? कब तृप्त हुए? एक बार आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने पूछा था, ये बताओ भोजन करने से भूख मिटती कि नहीं? सहज मिटती है, तो पक्का है मिटती है, और अभी तक क्यों नहीं मिटी? जब मिटती है तो हमने कहा हाँ महाराज जी मिटती है, तो कहले बोले अभी तक मिटी क्यों नहीं? तो ये जो क्षुधा तृषा आदि की जितने भी साधन हैं, ये क्षण के वेदना का प्रतिकार करते हैं, ये वेदना का कभी समन नहीं करते। अब ऐसे भोगों में क्या आसक्ति रखना है? ऐसे भोगों में क्या आसक्ति रखना है? अपन तो सोच लेना चाहिए, इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतना तो भोग किया है, इनसे कितनी तृप्ति मिली है। कोई भी भोग हो, जब तक रसना इंद्रिय का विषय ऐसा है, जब तक जिह्वा पर है तब तक ही उसका आनंद है। उसके बाद में घाटी उतरे, गले के नीचे उतरा, कोई मतलब नहीं उसका। स्पर्श इंद्रिय का विषय जब तक वह स्पर्श से स्पर्श है तब तक ही है, इसके बाद और कोई भी इंद्रिय का अनुभव आप अंतर मुंह से ज्यादा कर ही नहीं सकते। कोई भी इंद्रिय का विषय है, अंतर मुंह से ज्यादा आप उसका कर ही नहीं सकते। इतनी सामर्थ्य ही नहीं इसमें, किसमें? क्षौसमिक है वो, और इससे ज्यादा वो ठहरता नहीं है। अब ऐसे भोगों में अनासक्ति का भाव हमारा होना चाहिए, जो हमारे लिए अतृप्ति का कारण बनते हैं। 9 खाएं तेरा की भूख है, यानी इससे कभी हम तृप्त नहीं। नई नई वेदनाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इससे अनासक्ति का भाव। मद्य मांस और मधु का त्याग करना। जिन जिन वस्तुओं में मद्य है, लिक्विड दवाएं कोई भी नहीं लेना चाहिए। फिर जिनमें 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों का कलेवर अंश है, वो मांस की कोटि में आता है, वो ग्राही नहीं हुआ करते हैं। शहद जो है, मधु जो है, वो मधुमक्खी का उगाल है, और उसी में उनका क्या होता है, बीट भी हुआ करता है। वो भी हमारे लिए छीनने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ से रस लेके आती हैं और आकर के उगल करके रखती हैं अपने बच्चों के लिए। किनके लिए संग्रह करते हैं? वो अपने बच्चों के लिए वो संग्रह करके रखते हैं, और स्वयं भी उसका सेवन करते हैं। अब उसमें उनकी कभी लाइट बात अलग नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ तो अलग हो सकती है, लेकिन आपने देखा आपके फल पर भी मक्खी बैठेगी, तत्काल वो क्या करती, एक बूंद, उसका नियम है, कहीं भी बैठे, कहीं भी कुछ भी करे, वो ये गंदगी करती है। इसलिए तो आज साधु स्वस्थ नहीं रहते कि चौकों में कभी भी व्हाइट कपड़े से वस्तुओं को ढांकते नहीं हैं, पात्र आदि से भी ढांकते नहीं हैं। कई बार उसी पात्र पर मक्खियां बैठी रहती हैं, और आपने उठाया, उसी पर आप निकाल करके क्या कर देते हैं, दे देते हैं। यदि कपड़ा ढक करके रखो जाओगे तो जो भी करेगी वो कपड़ा उसको क्या कर लेगा, सोख लेता है, तुम्हारी वस्तु क्या बनी रहेगी। और पात्र से ढकोगे तो बर्तन से, बर्तन उसको सोख नहीं पाएगा। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है कि ऐसे मद्य मांस मधु का क्या करना, त्याग करना है। बाजार की बनी हुई समस्त वस्तुओं का त्याग, क्योंकि बाजार में जो बनने वाली वस्तुएं होती हैं एक भी शुद्ध नहीं होती।
सबसे पहले मुनि श्री ब्रह्मानंद सागर जी महाराज का एक कथन था कि होटल में खाने वाले की अपेक्षा एक मांसाहारी अच्छा है। होटल में खाने की अपेक्षा एक मांसाहारी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो मांस का सेवन कर रहा है वो घर में इतना तो विवेक रखता है कि पत्नी अशुद्धि में है तो हमें भोजन नहीं करना। मांस सेवन करने वाले भी अब अशुद्धि में महिलाएं हैं तो उनके हाथ का भोजन वो करते नहीं। हमने देखा कि मेहतर के लिए देखा था, पास में रहता था, मतलब लोग उसको जगह दे दी थी मकानों गांव पे, वहीं रहता था। लेकिन उनके यहाँ जब भी अशुद्धि का समय आता था वो स्वयं अपने हाथ से बाहर क्या करता था, बाटी आदि बना के खाता था। कहते मालक उनको करना नहीं है। तो ये उसका था। और आज बताओ होटल में बनाने वाले कौन है, कौन सी जाति के हैं? क्या वो महिलाओं को छुट्टी देते होंगे काम करने वालियों के लिए? भैया 5 दिन तुम्हें नहीं आना, 5 दिन तुम छुट्टी पर रहो। अब विचार करो, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तुम आते हो जो नमकीन लेते हो, आते हैं बाजार के बहुत सारे आते हैं। अब वहां जाके देखो फैक्ट्री बनाने वाले कौन होते हैं। इसलिए एक तो ये है। और जितनी भी हम लोगों की दुकान का स्वयं का अनुभव है कि जितनी दालें बरसात में खराब हो जाती थी सारी की सारी होटल वाले को देती थी। जितनी फफूंद जाती थी, सड़ जाती थी, 2 रुपए किलो कम करी, किसको दे दी? होटल वाले। चने की दाल आदि में कीड़े लग गए, किनको दे दो? होटल वालों को दे दो। बस उन्हें पीछा, वो सब क्या कर दिया? तैयार कर दिया। यानी कि ये जो स्थितियां होती हैं, अनछने पानी का उपयोग होता है। और बनाने वाले कौन से हैं, किस जाति के हैं? द्रव्य की कोई शोध बीन नहीं होती है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। एक बार तो एनसीसी कैंप में थे हम, और हम लोग चलो नाश्ता करने जा रहे थे, 4-5 दोस्त थे हम लोग, और जा रहे थे, ड्रेस में थे। तो जब होटल थी उसने क्या किया होगा, रात में चूहा गिर गया होगा उसकी तेल की कढ़ाई में। तो उसने, अच्छा मोटा चूहा था बड़ा, वो गिर गया होगा, उसने निकाला, खिड़की में से क्या किया, उसने फेंक दिया। और जैसे ही फेंका हम लोगों का निकलना हुआ वहां से, तो जूते पर धूल गिर गई। हम लोग रुमाल साफ तो कर ली, हम पैलेस करके चमका के रखते थे। और वहीं गए होटल में, तो उससे हम लोगों ने मुगोड़ी और खस्ता मांगे, दे दिए। तब मैंने उससे पूछा, यार अभी आपने कुछ फेंका था बाहर, कैसा क्या हुआ? उसने कहीं तेल में गिर गया था क्या? अब उसी तेल में आप बना रहे हैं क्या? ये बोले हाँ। ये 5 किलो तेल का मैं फेंकूंगा क्या? अब आप देखिए, चाट बनाने वालों के यहाँ, जिनके यहाँ मिठाई आदि बनती है, जलेबी आदि देते हैं, हमने स्वयं देखा हलवाइयों के यहाँ इतने चीटी और इतने चीटा हो जाते हैं, वो झाड़ी से निकालते हैं, सीधे उसी भट्टी में क्या करके जाते हैं, वो डालते जाते हैं। वो फेंकेंगे नहीं 10 किलो सीरा, और न वो 5-10 किलो तेल फेंकेंगे। उसमें जो पीला आदि गिर गया उनको छान देंगे और उसी में बना करके आपको देंगे। तो बाजार की कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होती है, इसलिए उनका सबका क्या कर देना, त्याग कर देना। हमने 91 में त्याग किया था होटल का खाने का। सबसे पहले जो महाराज जी थे ब्रह्मानंद साहब, उन्हीं से आहार लेते थे, जिनका आजीवन होटल का क्या हो, त्याग हो। उस समय 91 में क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था कि आजीवन होटल का त्याग। तो इसलिए ये वस्तुएं जो है, चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, उपभोग नहीं करना, क्योंकि तीर्थ जीवों की हिंसा होती है। जमी कंद का त्याग कर देना, हल्दी, सौंठ और जो आपकी जड़ें आदि आती हैं, इतना ध्यान में रखो। सिर्फ सबसे सरल परिभाषा जमी कंद की है, जो जमीन से निकलने के बाद प्रकृति से स्वयं सूख करके जिनका पाउडर बन जाता है, वो हमारे लिए ग्राही है। वो जो सूख करके जिनका पाउडर नहीं बनता है, वो कोई भी वस्तु हमारे लिए ग्राही नहीं है। आलू कितने भी वर्ष अंकुर आ जाएगा, सूखेगा नहीं। गाजर, मूली आदि कभी सूखते नहीं हैं। लेकिन हल्दी, अदरक आप निकाल के बाहर रख दो, ये सूख जाते हैं, आप कूट पीस करके इनका पाउडर बना सकते हैं। मूंगफली आदि है, निकाल लेते हैं, सूख जाती है, उसका पाउडर बना सकते हैं। क्या आलू, प्याज, धनिया, लहसुन आदि इन सबका अपन पाउडर बना सकते हैं क्या? प्रकृति से सूखेंगी क्या? ये नहीं सूखती हैं। इसलिए ध्यान में रखना है, जमी कंद का त्याग करना है। सामूहिक भोज एवं डिस्पोजल में भोजन करने का त्याग कर देना है। जितने भी सामूहिक भोज होते हैं उनमें कोई पवित्रता शुद्धता नहीं रहती है। जाना है जाइए,
उसके घर में अंदर बैठ के क्या करें, आप भोजन करें। डिस्पोजल कभी शुद्ध नहीं होती। हमें पात्र में ही क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। बर्तन आदि में भोजन करना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन, कागज के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन हमारे लिए धातु के उपयोग में नहीं आते हैं। धातु की ही बर्तन हमारे लिए उपयोग में है। पीतल, तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि, इनमें ही हमें क्या करना है, भोजन करना चाहिए। सुधा सागर जी कई बार पत्ते में रख के भोजन कर लेना। किसमें, पत्ते में, सूखा पत्ता है वृक्ष का, पत्ते में रख के भोजन कर लेना, लेकिन डिस्पोजल में नहीं करना, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होते हैं। मुनि समाधि परिणाम शुद्धि लब्धि शेषोक्ति सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी द्वदसं। उन पक्षियों को हम अपने आसपास उड़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से तो मना कर सकते कि नहीं। इनको विचार विचार पक्षी के समान है। उनको हम अपने आसपास उड़ने से तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन घरौंदा या घोंसला बनाने से तो रोक सकते कि नहीं। ये सामर्थ्य अपन में है। उन विचारों को हमारे लिए करना, लेकिन जो विचार हमारे भीतर घर कर गए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं से होती है। न व्यक्ति से पीड़ा है और न वस्तु से पीड़ा है। उनके प्रति जो विचार हमारे भीतर घर कर गए हैं, उनसे हमें क्या होती है, पीड़ा होती है। आपको शायद पर्यूषण का एक वाक्य याद होगा, हमने कहा था, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका मरण हो चुका है या जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, उनके प्रति हम राग द्वेष का त्याग करते हैं। करो। जो हमारे सामने नहीं है, जो परलोक में चले गए, इस पर्याय में नहीं है, उनके प्रति न हम राग रखेंगे ना द्वेष रखेंगे। कर सकते क्या आप? अब सोचो आप, तो आप जो पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं आपके सामने, अन्य गति में चला गया है, उसके प्रति तुम्हारी जो वासना बनी हुई है कसाई की, आपको बार बार क्या करती है, उद्वेलित करती है। तो उसके विषय में इतनी कहा है, प्राप्त को खोकर अप्राप्ति की कल्पना करना मूर्खता का लक्षण है। ये सामने जो है ही नहीं हमारे सामने, और उनके प्रति क्या करना, हमारे लिए सोचना, विचार करना, उनके विषय में हमारे लिए किसी भी तरह का संकल्प विकल्प करना क्या उचित है, क्या नहीं है। तो संवेग इसी का नाम है। व्यक्ति, वस्तु और विचार, ये तीन चीजें कम होना चाहिए। व्यक्तियों से संपर्क छूट सकता है, वस्तुओं से संपर्क छूट सकता है। सबसे बड़ी साधना है विचारों से क्या करना, संबंधों को तोड़ना। कई बार व्यक्ति भी बने रहते हैं, वस्तुएं भी बनी रहती हैं, लेकिन विचार, अब आप देखो समावसरण में क्या कमी है, यहाँ कोई कमी है क्या? लेकिन तीर्थंकरों के विचार जो केंद्रित हो गए, शौसनिक अवस्था समाप्त हो जाने से संपूर्ण समोषण में वैभव के बीच में बैठे हैं, लेकिन किसी से क्या नहीं है, वो उनका ज्ञान, उनके विचार दर्पणवत हैं। दर्पण में कोई वस्तु ज्यादा समय तक ठहरती नहीं है, बस उसका स्वभाव है कि झलक गया बस, लेकिन उसमें राग और द्वेष नहीं है। ये अपने लिए करना है, संवेग को पाएं, आस्तिक के गुण जो कहलाता है, दृढ़ता बनाए रखें। कर्मी का कितना भी तीव्र हृदय क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी आस्था को छोड़ना नहीं है।
एक बार हम जब महाराज जी के साथ थे, सरल सागर जी महाराज साहब, कुछ ऐसा प्रसंग आ गया, डांट पड़ गई। तो उस समय हमने इतनी कहा, पंक्ति तो बहुत बड़ी है, संक्षिप्त में इतनी बदला देते हैं कि हे गुरुवर, तुम ठुकराओ ठुकराने की अंतिम सीमा तक। हे गुरुवर, तुम ठुकराओ ठुकराने की अंतिम सीमा तक, लेकिन मैं अपनाऊंगा अपनाने की अंतिम हद तक। मैं अपनाऊंगा अपनाने की अंतिम हद तक, क्योंकि इससे ही मेरा क्या होना है, कल्याण। इसलिए हम अपनाएंगे अंतिम हद तक। अब तुम्हें जितना ठुकराना सो तुम ठुकरा लो, लेकिन हम तो क्या करेंगे उसको, क्योंकि हमारा कल्याण किससे होना है। जब भी कल्याण होगा संयम से ही होगा। जब भी होगा, तुम कितनी भी आसक्ति कर लो, कितना भी विषय भोगों में कर लो, कितने भी परायपन, कितने भी भाव खत्म कर लें, ये जब भी कल्याण करने का मन होगा, जब भी आपकी आस्था जागृत होगी, जब किससे होगी, संयम से होगी। जब इतने भावों से अपन नहीं कर पाए, ये पर्याय मिली है, इतना अच्छा अवसर हमारे लिए मिला हुआ है, पर हम क्यों उसको छोड़ें। कितनी आस्था है क्या आपको? क्या बीमार साधु नहीं होते क्या? असाध्य बीमारियां साधुओं को नहीं होती क्या? जो हम एक क्षणिक बीमारी के प्रलोभन में आकर के, या उसकी वासना हमारे मन में अभी आई नहीं बीमारी, उसके विषय में सोच के हम व्रत नहीं लेते, संयम नहीं लेते। बुढ़ापा भी आया नहीं है, लेकिन हम उसकी चिंता है, उसकी चिंता में हम संयम नहीं ले रहे। महाराज जी बुढ़ापे में हमें कौन पानी देगा, चिंता का है कि हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, चोंच मिली है तो चुन भी मिलेगा। यानी पक्षियों के लिए खाने के लिए मुख मिला है तो दाना भी मिलेगा। और जिस पुण्य से हमें व्रत मिल रहे हैं, पालन कराने वाले भी मिलेंगे, नियम से मिलेंगे। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, एक विचार आपको बता रहे हैं कि वो परिस्थिति अभी हमारे सामने है नहीं, उस परिस्थिति को सोच करके हम अपने व्रत को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये आस्था नहीं है आपकी, नास्तिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? नास्तिकता। आस्था में तो क्या होता है, कल की चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा कल्याण का साधन, इससे ही हमारा कल्याण होगा। बस हमें उसको क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। इतना हमारा क्या होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसका नाम है आस्तिक गुण, अनुकंपा। कई प्रकार की अनुकंपा होती है, तो यहाँ मुख्य रूप से दो अनुकंपाओं को ध्यान में रखा जाता है, परानुकंपा और स्वानुकंपा। मुख्य रूप से व्यक्ति को अपने ऊपर अनुकंपा होती है, दूसरे पर हो या ना हो। हम किसी का उपकार करते हैं, हमने उस व्यक्ति को उपकार नहीं किया। उपकार में सिद्धांत है अपने यहाँ पर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, स्वतंत्र है अपन। अब व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन आपको देख करके जो हमारे भीतर पीड़ा हुई है, हम अपनी पीड़ा को दूर करते हैं। ये कहलाती है स्वानुकंपा। किसकी पीड़ा को दूर करते हैं? हम अपनी पीड़ा को दूर करते हैं, सामने वाले का भला हो जाता कि नहीं होता? स्वयं ही होता। तो हमने नहीं किया कि पंडित टोडरमल जी के साथ में घटना घटी थी कि उन्होंने नाली में गिरे हुए सुअर के बच्चे को क्या कर लिया था, निकाला। और उनके साथ में घटना हुई तो कहा बहुत दयालु, बहुत कुछ कहा। तो उन्होंने कहा मैंने उन बच्चों का कोई उपकार नहीं किया है, मैंने अपना उपकार किया है। उनको देख करके मुझे जो पीड़ा हुई, मैंने अपनी पीड़ा को क्या किया है, दूर किया है। किसको दूर किया है? हम अपनी पीड़ा को दूर कर रहे हैं। और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए दूसरे का क्या हो जाता है, ये कहलाती अपने ऊपर अनुकंपा, जिसका अपने यहाँ श्री ने पंच संग्रह ग्रंथ में दिया है, अपने आप को अशुभ आश्रव से बचाना। ये सबसे बड़ी दया है, अपने ऊपर दया। क्या हम नरक जाएं, हम अपने ही पुरुषार्थ से तिरंज गति में जाएं, हम अपने ही पुरुषार्थ से कुभोग भूमि में जाएं, कुमनुष्य में जन्म हो, क्या आपको दया है? क्या आप अपनी आत्मा पर स्वयं पर दया करो ना। कि यदि हमें स्वयं के ऊपर दया है तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमें जाना है तो हम उत्तम भोग भूमि जा सकते हैं, या हम देवगति को प्राप्त हो सकते हैं, या उच्चारी कुल में हमारा क्या हो जाए, जन्म हो जाए। ये किस पर निर्भर है? दूसरों पर कि स्वयं पर? तो आपको अपने ऊपर दया है क्या? क्या अपने ऊपर दया होती है
तो ये जो कार्य होते हैं अशुभ आश्रव के, अशुभ कर्म बंध के, वो स्वयं में क्या होते हैं, छूट जाते हैं। ये अपने ऊपर अनुकंपा भाव प्रकट करना है। संसार शरीर भोगों में अनासक्ति का भाव रखना है। संसार में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज एक बहुत अच्छा बात कहते थे, भैया उतना ही करो जितना भोग सको, कोई हाथ लगाने नहीं आएगा। न उतना ही करो जितना भोग सको, भोगने खुदाई को है, कोई हाथ लगाने नहीं आएगा। जब कर्मिक उदय अपना आता है, उस कर्म उदय को किसे भोगना पड़ता? स्वयं को भोगना कि नहीं भोगना पड़ता? कोई आता है क्या तुम्हारे पास में? कोई भी नहीं आता। तुम्हें जो भी पीड़ा है, उस पीड़ा की वेदना स्वयं को ही सहन करना पड़ती है। कोई कितने भी हजार लोग भी आपके पास में खड़े रहे, या हम भी आपके पास में आके खड़े हो जाए, कि वेदना को बांट पाएंगे क्या? नहीं बात। पर ऐसे संसार में क्या आ सकता? जिनसे हमारे लिए कुछ नहीं मिलना है, उनको हम कितना दे डालते हैं, और जिनसे हमें संबोधन मिलता है, आत्मीयता मिलती है, हम उनको कितना दे पाते हैं? हम आपसे पूछें, एक बेटा और एक साधु, दो है। आप जितना अपने बेटे को देते हो, क्या उतना समय आप साधु को देते हो? अब जब आपका कोई भी समय आएगा, उस समय आपको कौन संभालेगा? साधु संभालेगा कि बेटा संभालेगा? कौन संभालेगा? यानी आपको धर्म संभालेगा कि संसार के रिश्ते आपको संभालेंगे? कौन संभालेगा उस समय? परंतु आज हम उस तरफ उपयोग कहाँ है हमारा? तो ये यहाँ पर है कि संसार से व्यक्ति का एक ही उद्देश्य बनाओ, इस संसार में कौन कौन मेरा हित चाहते हैं, किनसे हमारा आत्मा का भला होगा, उनको हमें ध्यान में रखना है। जिनसे हमारा अहित होना है, जिनसे हमारा भला नहीं होना है, उनके प्रति हमारा कोई लगाव भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, कांटा आपको लगता है कि आप कांटे को लगते हो, बस इतना बता दो। प्रश्न आपके सामने है, कांटा आपको लगता है आप कांटे को लगते हो, ये बताओ बस। अब विचार करो, आपने पैर क्यों डाला? वो तो कहीं से, ये तो आए नहीं कि उड़ करके आओ तुम्हारे पैर में छुप जाए, शरीर में क्या हो जाए, छिप जाए। आप जा रहे हैं, वो पड़ा है, पैर किसने डाला उसको? पैर किसने रखा, ये बताओ, किसने रखा? तो ये बताओ, संसार में आसक्ति, संसार वाले तुम्हें आसक्त कर दे, तुम उनमें आसक्त होते हो। जैसे कांटे को हम लगते हैं, इसी प्रकार हमें नहीं लगता, हम स्वयं जानबूझ के पैर डालते हैं, इसलिए वो हमें क्या है, लगा हुआ है। वो स्वयं उड़ करके नहीं आया, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो आकर के हमारे पैर में क्या हो जाए, सीधा चुभ जाए, अंदर तक चला जाए। आएगा भी उड़ करके, तेज हवा तूफान में आएगा, स्पर्श करके गिर जाएगा, लेकिन छिदेगा नहीं। जब हम पैर रखेंगे उस पर, तो क्या होगा? वो यही स्थिति अपनी है कि संसार हमें आसक्त नहीं करता है, हम स्वयं संसार में क्या हुए हैं, आसक्त हुए हैं। इसलिए ऐसे संसार में भाई घर नहीं बैठो, ऐसे बैठेंगे टिकना, जैसे बिल्कुल पिक्चर हाल में बैठी। तो यहाँ पर को ये है कि मन के परिणाम और आत्मा के परिणाम। अब आप कैसे समझें कि मन के परिणाम और ये आत्मा के परिणाम है? क्योंकि मन के जो भी परिणाम होंगे, दो कर्म के आश्रित रहेंगे, एक ज्ञानावर्ण कर्म के आश्रित रहेंगे और अंतराय कर्म के आश्रित रहेंगे। तो 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का छोड़सम चाहिए होता है, और वीर्य अंतराय कर्म का छोड़सम होता है, तो मन हमारा क्या करता है, काम करता है। एक दो चीजों की हमें क्या होती है, आवश्यकता है। किसके लिए? मन के लिए। अब आत्मा के लिए किसकी आवश्यकता है? आत्मा जो है शाश्वत है, अनादि अनिधन है, ज्ञान उसका स्वभाव हुआ करता है। उस ज्ञान को, दर्शन को, या उनकी शक्ति है, या जो सुख आदि गुण है, इनको यदि प्रभावित करने वाली कोई चीजें हैं, तो हमारे 4 घातिया कर्म है। कौन से? ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी और अंतराय।
ये चार घातियां जो कर्म है वो हमारी आत्मा को क्या किए हुए हैं, प्रभावित किए हैं। तो हमारे लिए मन के परिणाम और आत्मा के परिणाम में अंतर इतना है, जिन परिणामों का क्षणिक अनुभव हो वो समझना मन के है, और जिनका अनुभव निरंतर बना रहे समझना वो किसके हैं, आत्मा के हैं। वो किसके हैं, आत्मा के हैं। क्योंकि वेदनी कर्म जो है वो घातिया के साथ में भी है और अघातिया के साथ में भी है। अघातिया ही है वो, लेकिन जब घातिया कर्मों के साथ मोहिनी कर्म के साथ में वेदनी का फल अलग है, और मोहिनी के अभाव में वेदनी का फल क्या है, अलग हुआ करता है। दोनों के फलों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपने लिए ध्यान में रखना है, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। एक हवा का चक्रवात या तीव्र वेग से एक कागज का टुकड़ा या बड़ा कागज भी आकाश की बहुत ऊंचाई पर क्या है, पहुंच जाता है, और एक पतंग भी आकाश की बहुत ऊंचाई पर पहुंचती है। दोनों में अंतर क्या है, आकाश की ऊंचाई में दोनों है, लेकिन जैसी हवा का प्रभाव समाप्त होगा वो टुकड़ा कहाँ आ जाएगा, कागज का नीचे आ जाएगा। और पतंग जब तक धागे से जुड़ी हुई है तब तक नीचे आने वाली नहीं है। बस यही समझना कि जो मन के परिणाम हैं वो उस हवा के चक्रवात से ऊपर उठी हुई है कागज के समान है, और आत्मा के परिणाम धागे से जुड़ी हुई पतंग के समान है। क्योंकि आत्मा जो है रत्नात्रय आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं। ये आत्मा का रत्नात्रय का पालन करना आत्मा का स्वकीय क्या है, उसका स्वभाव है। इसलिए वही हमें ध्यान में रहे, हम रत्नात्रय से जुड़े हुए हैं, और जब तक जुड़े तब तक हमारी विशुद्धि क्या है, बनी रहेगी। रत्नात्रय जब हमारे छूटेंगे तभी हम कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और जब तक हमारे पास रत्नात्रय बना तब तक हम कहाँ बने रहेंगे, ऊंचाई पे, अपने गुण स्थानों में बने रहेंगे। ये आत्मिक भाव होते हैं। आज अपना विश्वास मन पर ज्यादा है, आत्मा पे कम है। किस पर है, मन पर ज्यादा है, आत्मा पे कम है। भेद विज्ञान किसे कहते हैं, शरीर अलग आत्मा अलग, ये भेद विज्ञान नहीं है, ये तो बहुत स्थूल बात है। भेद विज्ञान का सीधा कथन किया है समाधि तंत्र में कि मन के परिणाम और आत्मा के परिणाम, इन दोनों को अलग करके मन के अनुसार ना चल के आत्मा के अनुसार क्या है, चलना। क्योंकि हित जो है वो आत्मिक होता है, और सुख जो होता है वो मानसिक हुआ करता है। कौन सा होता है, मानसिक होता है। दूसरा उदाहरण दिया है, कुएं का पानी और टंकी या हौदी का पानी, दोनों में अंतर क्या है। कुएं का पानी उसकी निज का स्रोत है, और हौदी टंकी में भरा गया पानी कैसा है, बाहर से भरा गया। कुएं का पानी 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक कुएं में बना रहता, कभी सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। और हौदी टंकी का पानी, तो बस मन ऐसे ही है। क्योंकि मन जो है पराधीन है, क्योंकि वह इंद्रियां और मन जैसे पराधीन है, आत्मा के आश्रित होते। कर्मिका जब तक क्षौसम है तब तक काम करते हैं, और क्षौसम नहीं है तो काम नहीं करते, ऊपर से। लेकिन जो आत्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वयं का क्या है, निज का स्वभाव है। इंद्रिय जो ज्ञान है ये हौदी में या टंकी में भरी हुई पानी के समान है, और जो हमारी ज्ञान चेतना है वो किसके समान है, कुएं के पानी के समान है। तो ऐसे भावों को हमें समझ करके कल आपको बतला दिया था कि हमारे भाव आदि कौन से गुण स्थान में कौन से भाव होते हैं। अब आता है औदिक भाव के विषय में है। औदिक भावों में पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक हैं। कौन से भाव, औदिक भाव कहाँ से हैं, पहले से कहाँ तक जाते हैं, 14वें गुण स्थान तक होते हैं। पारिणामिक भाव कितने गुण स्थानों में होते हैं, पारिणामिक भाव पहले से लेकर के 14वें गुण स्थान तक। क्योंकि यहाँ पर जीवत्व तो 14वें गुण स्थान में बना रहेगा और सिद्ध अवस्था में भी बना रहेगा। भव्य भव्य कहाँ छूट जाएंगे, 12वें के बाद में इनकी संज्ञा मारना समाप्त होती है। इसलिए पहले से कहाँ तक जाएंगे, 14वें तक जाएंगे। सभी संसारी जीवों का प्रायः कौन सा भाव होता है, तो सभी जितने भी संसारी 3 भाव तो नियम से रहेंगे, औदिक,
छावसमिक और पारिणामिक। ये तीन तो एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के चारों गतियों के जीवों के पाए जाएंगे। अब उसमें चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, कितने परिणाम रहेंगे? औदयिक, दूसरा छावसमिक और तीसरा पारिणामिक। औदयिक कर्म के उदय से छावसमिक में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत आदि ये रहेंगे, छावसमिक लब्धियां रहेंगे। और इसके अलावा पारिणामिक में से कोई दो एक साथ में रहेंगे, जीवत्व या भव्यत्व, जीवत्व या अभव्यत्व। क्योंकि भव्य भव्य दोनों कभी एक साथ में नहीं रहते हैं, इसलिए प्राय करके अपने जो संसारी जीव हैं, क्रिकेट का प्रसंग अपना संसारी जीवों का है, ये सभी के पाए जाएंगे। किस भाव से जीवन में धर्म प्रारंभ होता है? जीवन में धर्म का प्रारंभ किस भाव से होता है? तो जीवन में धर्म का जो प्रारंभ होगा वो नियम से औपसमिक भाव से होगा। किससे होगा? कि अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होगा, प्रथमोपम सम्यक होगा। कौन सा दर्शन होगा? सम्यक दर्शन प्रथमोपम सम्यक होगा। वो अंतर्मुहूर्तवाद नियम से छूटेगा। अब उसके बाद आप उस सम्यक दर्शन को छावसमिक बना सकते हैं अथवा छायक भी कर सकते हैं। तो इस समय हम छायक तो नहीं कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? उसको छावसमिक बना सकते हैं। तो हम इतना तो पक्का है, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, छूट जाए, अंतर्मुहूर्त से लेकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक लग सकता है दोबारा प्राप्त करने में। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में असंख्यात 24 हो जाती हैं। कितनी? 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में एक 24 होती है, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 2 24 होती है, एक अवसर्पणिक और एक उत्सर्पणिक। 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणिक होता है और 10 कोड़ा कोड़ी का क्या होता है? उत्सर्पणिक होता है। तो इन दोनों कालों के 20 कोड़ा कोड़ी का जो कल्प काल होता है, इसमें कितनी 24 हुई? 2। असंख्यात 24 निकल जाती है। कितनी? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो दोबारा इतना समय आपको लग सकता है। और हम सजग सावधान अंतर मुहूर्त बाद हम उसको छावसमिक एक बार ही होता है। प्रथमो सम्यक जब भी होगा पहली बार ही होगा, दोबारा कभी किसी को उसी जीव को नहीं होगा। अन्य जीव प्राप्त कर सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जब भी करेगा तो पहला कौन सा करेगा? प्रथमो सम्यक। अब दोबारा जो करेगा वो कौन सा करेगा? वो छावसमिक ही करता है। अतोत्तम सहनन आदि है, काल आदि है तो छायक भी कर सकता है। ये यहाँ पर विशेषता है। तो धर्म का प्रारंभ किससे होगा? अपना औपसमिक भावों से हुआ करता है। जिसमें उपसम का मतलब होता है कर्मों का क्या हो जाना? दब जाना। तो धर्म का प्रभाव जो है औपसमिक भावों से है। तो कल हमने आपको बतलाया था प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक भाव प्रकट करना। प्रशम आपके विषय में बताया कि छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के हमें क्या नहीं करना? चारों कसायों को करना नहीं है। क्योंकि शम शब्द जो है सुख का प्रतीक है, और प्रा उसमें क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रकृष्ट समयति इति प्रशमः, अच्छी तरह से शांत बने रहना, उसका नाम क्या है? प्रशम। संवेग यानी कि संपूर्ण वेगों का क्या कर देना? त्याग कर देना। हमारे जीवन में वेग हो, लेकिन वो कैसे हो? समीचीन हो। समीचीन का मतलब संयम के साथ में हमारी गति हो। किसके साथ में? संयम के साथ में हमारी गति हो, उसका नाम क्या है? संवेग है। और संयम से रहित गति को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। शायद एक दिन हमने प्रवचन में लिया था संवेग और आवेग, और दोनों चीजें हमने आपको समय बतला दी थी। तो इसमें है, तो संवेग को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें वसुनंदी श्रावकाचार्य में आई है। टीका में बहुत अच्छे से खुलासा किया उन्होंने। वस्तु, व्यक्ति और विचार जितने सीमित होंगे उतनी सुख और शांति मिलेगी। जिस व्यक्ति के जितने व्यक्तियों का संपर्क कम होगा या रिश्ते जितने कम होंगे, जितनी वस्तुआं आपकी कम होगी और जितने विचार आपके कम होंगे,
उतनी आपको शांति मिलेगी, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, सुख का अनुभव। तो जितने ज्यादा व्यक्ति आपके संपर्क में रहेंगे, जितनी ज्यादा वस्तु आपके संपर्क में रहेंगे, तो जितने ज्यादा विचार होंगे उतनी ही आपकी क्या रहेगी, अशांति रहेगी। आप किसे कम करना चाहते हैं, किसे कम करना चाहते हैं? हम लोगों को देखते हैं, व्यक्ति भी कम हो जाते हैं, वस्तुएं भी कम हो जाती हैं, लेकिन विचार भटकाता कौन है हमारे लिए? कौन भटकाएगा हमारे लिए? वो आत्मिक हमारे स्वयं के हैं। इसलिए एक बार लिखा था, विचार तो पक्षी के समान है,